मुख्य अतिथि, हम सबके आदर और सम्मान के योग्य केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे जी, मंच पर विराजमान सभी मित्र और आप सब जो इस हॉल में बैठे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश के 40,000 से ज़्यादा ट्रेड एसोसिएशन और 8 करोड़ से ज़्यादा व्यापारियों की ओर से देश के रिटेल सेक्टर में लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा व्यापारी काम कर रहे हैं और जिसको अक्सर अनऑर्गेनाइज कहा जाता है, वो संज्ञा उसकी गलत है। उसको कहना चाहिए सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। हमसे बड़ा तंत्र सप्लाई चेन पूरे विश्व में किसी के पास में भी नहीं है और लेह लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक हम लोगों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। और जब कोविड काल था तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर देश के व्यापारियों ने पूरे कोविड के दौरान जो सेवाएं दी हैं वो पूरे देश को ज्ञात है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अनेकों बार हमारा उत्साह बढ़ाया उस पूरे कार्यक्रम के दौरान। जब से आदरणीय श्री नारायण राणे जी ने एमएसएमई मंत्रालय का कार्यभार संभाला है तो उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। पहला परिवर्तन जो उन्होंने किया कि व्यापारियों को एमएसएमई की श्रेणी से 2017 में बाहर कर दिया था। नारायण राणे जी के बनने के बाद जो पहला काम हुआ देश के व्यापारियों के लिए कि एमएसएमई में व्यापारियों का भी रजिस्ट्रेशन अब होता है उद्यम आधार पर। तो मैं आभार करना चाहता हूं श्री नारायण राणे जी का। उसमें एक ही मेरा निवेदन है पूरे देश के व्यापारियों की ओर से कि अभी उसमें हमको केवल प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग पीएसएल तक ही रखा गया है। एमएसएमई के जो बाकी बेनिफिट है वो भी यदि हमको मिल जाए तो देश के व्यापारी अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी के 5 ट्रिलियन का जो सपना है उसमें और मजबूती से अपना काम करेंगे। हमारे व्यापारियों को मूल रूप से तो व्यापारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से गवर्न होते हैं, लेकिन बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जो अपना निज का उद्योग भी चलाते हैं और वो एमएसएमई में आते हैं। उनकी कुछ समस्याएं हैं। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री नारायण राणे जी से कि वो हमें एक मौका दें तो हम दिल्ली में हमारा एक डेलीगेशन आकर के उनसे मिलेगा और हम सरकार के साथ सहयोग करते आए हैं। अभी हर घर तिरंगा कार्यक्रम में माननीय पीयूष गोयल जी के द्वारा सबसे ज्यादा देश में सब किसी ने इवेंट किए तो वो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने किए। 3000 से ज्यादा कार्यक्रम हमने पूरे देश में किए। और अभी जो प्रधानमंत्री जी का नया कॉन्सेप्ट जो भी लॉन्च होने वाला है कि हर घर में 15 अगस्त 2023 से पहले हर घर में आजादी की एक निशानी हो, उस काम में हम लोग सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और हमारा संकल्प है कि हम देश के हर घर में आजादी की एक निशानी जरूर पहुंचाएंगे और कुछ ही दिनों में एक बार वो सरकार के स्तर पर योजना तय हो जाए तो पूरे देश भर में हमारे व्यापारी उनको बहुत ही कम दामों पर वो सारे आइटम्स, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो अभी आदरणीय राणे जी, पीयूष गोयल जी और जो मंत्रीगण उसमें लगे हुए हैं वो लोग तय कर देंगे तो उसके बाद वो सारे आइटम पूरे देश में मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं केवल एक बात और आदरणीय मंत्री जी के ध्यान में और आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया के बारे में बात कही है और हम सब लोगों ने भी पूरे देश में डिजिटल इंडिया के लिए काफी प्रयास किया है, जिसके कारण आज 35% व्यापारी डिजिटल इंडिया से जुड़ चुके हैं। इसी कड़ी में जहां ऑफलाइन व्यापार होता है वहां हम ई कॉमर्स के लिए भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पहले नवरात्र 26 सितंबर को देश का सबसे बड़ा ई कॉमर्स पोर्टल भारत ई मार्ट, मेरे लिए, मेरे देश के लिए, ये हम उसका रजिस्ट्रेशन 26 सितंबर को लॉन्च करने जा रहे हैं पूरे देश में और 24 अक्टूबर को दिवाली के दिन हम इस पोर्टल को पूरे देश में लॉन्च करने वाले हैं। ये पोर्टल मूल रूप से प्रधानमंत्री मोदी की जो विचारधारा है कि छोटे व्यापारी, हमारे लघु उद्यमी इसके साथ में जुड़े और ये इस पोर्टल पर ई दुकान बनाने का कोई पैसा हम नहीं लेंगे। इस पोर्टल पर जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उस पर एक भी पैसा ट्रांजैक्शन चार्जेस हम लोग नहीं लेने वाले हैं। इस पर हम फाइनेंशियल सर्विसेज देंगे, हम इंश्योरेंस देंगे, हम ट्रैवल सर्विसेज देंगे और एक व्यापारी को जितनी भी सर्विसेज चाहिए होती हैं
वो सारी हम इस पोर्टल पर देने वाले हैं। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, श्रीराम बैंक, श्रीराम फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस और ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है, आईआरसीटीसी, इंडिया पोस्ट, ये सब लोग इसके साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं। तो मैं बहुत विनम्रता से आदरणीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि ये क्योंकि देश का अपना पोर्टल है और ऑफ द ट्रेडर्स, बाय द ट्रेडर्स, फॉर द ट्रेडर्स एंड फॉर द पीपुल ऑफ द कंट्री ऑल्सो। B2B भी हम इसको लॉन्च कर रहे हैं पहले और उसके बाद हम इसको B2C लॉन्च करेंगे। तो यदि केंद्रीय सूक्ष्म मंत्रालय इसमें थोड़ा हमारा हाथ बटाए तो हम, हमारी जो कल्पना है, हमारा लक्ष्य है कि आने दिसंबर तक हम 10 लाख व्यापारियों को इससे रजिस्टर करेंगे। अभी जो देश में सबसे बड़ा पोर्टल जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, पिछले 11 साल में उसने 5 लाख लोग रजिस्टर किए। हमने लक्ष्य रखा है दिसंबर 2022 तक हम 10 लाख करेंगे और दिसंबर 2023 तक हम इस पोर्टल को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार हमें कहा कि ये विश्व का सबसे बड़ा पोर्टल कौन है, उसके आगे जो देश लिखा है मुझे वो पसंद नहीं है, उस देश पर चीन की जगह भारत लिखा रहना चाहिए। हम ये वादा करते हैं कि 2023 तक विश्व का सबसे बड़ा पोर्टल, इसको 1 करोड़ व्यापारियों को इस पोर्टल से जोड़ेंगे और इस पोर्टल के द्वारा ई कॉमर्स की सारी सुविधाएं हम देश को देने वाले हैं, व्यापारियों को देने वाले हैं। मैंने आदरणीय पीयूष गोयल से भी निवेदन किया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं श्री नारायण राणे जी से भी, क्योंकि उनके मंत्रालय का और हमारा चोली दामन का साथ है। तो अगर सूक्ष्म मंत्रालय भी इस काम में हमारी थोड़ी सी मदद कर दे, हमें कुछ मदद नहीं चाहिए, हमें केवल वो जितने देश में एमएसएमई है केवल हम उन तक पहुंच जाएं, एक मैसेज हमारा चला जाए, हमें इतनी मदद चाहिए। बाकी इस पोर्टल का, मुझे आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन देश के सबसे बड़े निवेशक श्री राकेश झुनझुनवाला इस पोर्टल में हमारे इन्वेस्टर हैं। आज राकेश जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका पूरा परिवार, उनका पूरा प्रतिष्ठान इसमें हमारे साथ में जुड़ा है और हमें पूरी उम्मीद है, जहां हम सरकार से भी हमने अनुरोध किया है, ई कॉमर्स पॉलिसी आने वाली है, नेशनल रिटेल पॉलिसी आने वाली है, कंज्यूमर रूल्स में ई कॉमर्स का आने वाला है, वहीं हम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश का पैसा देश में रहना चाहिए, देश का पैसा हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ भारतीय मार्ट के बारे में मैं आदरणीय मंत्री जी को बताना चाहता था। एक दिन मैं मंत्री जी से समय लूंगा और एक बार विस्तृत रूप से मंत्री जी को इस पूरे पोर्टल का हम डेमो देंगे और मुझे उम्मीद है कि पूरा देश इस पोर्टल से जुड़ेगा। मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करता हूं, 26 सितंबर को आपके पास लिंक पहुंच जाएगा, क्यूआर कोड और लिंक, आप केवल अपने आप को रजिस्टर कर लें, 1 रुपया भी आपको खर्चना नहीं है। आज इस अवसर पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स को आपने याद किया, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। हम मंत्री जी को सुनना चाहते हैं, हम उनके विचार सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू प्रवीण खंडेलवाल जी।